जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ ये संकेत। अगर ये संकेत भी आप में हैं तो आप एक साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप एक विशेष मनुष्य हैं और भगवान ने आपको अपनी पूजा के लिए चुना है। वो कौन से संकेत हैं जो मनुष्य को विशेष बनाते हैं, जो मनुष्य में जन्मजात होते हैं? तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर और उनकी इच्छा को बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ठीक है, यह बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई दे या ना दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह संसार के कण कण में क्या हुए हैं, बसे हुए हैं। यह बात भी सत्य है कि हमने से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उनके ऊपर क्या होती है, विशेष कृपा होती है। और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास विद्वान होती है जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती है। तो कौन से वो लोग होते हैं, कौन से उनमें संकेत होते हैं जो उन्हें विशेष व्यक्ति बनाते हैं, अलौकिक शक्तियाँ उनके पास होती है। तो उनमें पहला पहला जो व्यक्तित्व होता है, उसका पहला संकेत होता है जिन व्यक्तियों के अंदर, जो मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया, लोभ तथा अहंकार जैसी भावना नहीं होती। वैसे तो ये कलयुग का युग है, इसमें ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। नहीं, सभी के अंदर क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया इस सब का बहुत ज़्यादा लालच होता है। उन व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति, उन्हें क्रोध नहीं आता तो वह क्रोध पर काबू रखना आता है, या अपने क्रोध पर काबू रखना आता है तो ऐसे व्यक्ति अपने मुखी से कभी गाली गलौज नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मन में ईर्ष्या की भावना न रखकर दया और प्रेम की भावना से दूसरों से पेश आते हैं। ये पहला गुण होता है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा संतोष होगा, जितना ज़्यादा उसके अंदर धैर्य होगा, वो उतना ही ज़्यादा ईश्वर के पास होगा। और दूसरा संकेत कौन सा है? यदि किसी व्यक्ति पर, यदि किसी मनुष्य को सपने में कई बार तो बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, कुछ जो साधक हैं, मगर बहुत से लोग ऐसे विशेष होते हैं जिन्हें ईश्वर स्वयं चुनता है, स्वयं अपनी सेवा के लिए चुनता है। उन्हें कई बार क्या होता है, उन्हें सपने में मंदिर दिखाई देते हैं, आसपास परिसर दिखाई देते हैं। शास्त्रों कई व्यक्ति भाग्यशाली माना गया है जिन व्यक्ति को अपने आसपास ईश्वर का साक्षात्कार रूप दिखाई देता है। उन व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय शक्ति हमेशा जुड़ी रहती है। उन लोगों की अपने आप ही ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुल जाती हैं। भगवान ऐसे व्यक्ति को कुछ विशेष संकेत भी देते हैं जिनसे वह व्यक्ति समझ जाता है कि वह अलौकिक शक्ति हर कदम उसके साथ है। और तीसरा संकेत कौन सा है? जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य में, अपने दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी से बचा हुआ समय, उसके पास जो समय बचा, बहुत से लोग क्या होते हैं, जो जॉब पर गए, जॉब पे जाने के बाद जो समय बचा उसमें उन्होंने मूवी देखी, कहीं प्ले खेला, कहीं कुछ खेला, ऐसे ऊट पटांग जगह पर अपना टाइम व्यर्थ करते हैं। मगर जो विशेष मनुष्य होते हैं वो अपना जो बचा हुआ टाइम होता है वो उसे ईश्वर के भक्ति में, आराधना में, नाम सिमरन में व्यतीत करता है और ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने समर्थ होता है। वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास ईश्वरीय शक्ति का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, बहुत से लोग दिन रात लगे रहते हैं, जोत देते हैं, भोग देते हैं क्यारी पर, कभी कुछ, कभी मंदिर जाते हैं। और बहुत से लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो कहीं नहीं जाते, वो सिर्फ घर में ही नाम का स्मरण करते हैं और उन पर भी भगवान की विशेष कृपा होती है। तो ये वही विशेष लोग होते हैं जिनके साथ हमेशा दिव्य शक्ति चलती है। चौथा संकेत, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हैं, समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं और पुण्य के काम करते हैं, और मुसीबत में फंसे लोगों की, जिन्हें अपने कर्तव्यों का एहसास होता है, वो समाज को अपना मान कर चलते हैं। बुरे टाइम में फंसे लोगों की वो मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और पशु पक्षियों की, जैसे पशु पक्षी होते हैं, उनके भोजन का, उनके जल का तथा वृद्ध और असहाय अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होते। लेकिन आपको बता दें, हर कोई व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता, कोई विशेष व्यक्ति ही ये काम करता है जिन पर विशेष ईश्वर की कृपा होती है। जो विशेष व्यक्ति होते हैं, जो जिनमें एक ईश्वरीय जो जुड़ाव शुरुआत से ही होता है, वो विशेष व्यक्तियों को एक और कृपा होती है देवी शक्ति की, वो कृपा होती है उनको
पूर्वाभास की। ऐसा नहीं कि आप पूजा पाठ कर रहे हो तो ही आपको पूर्वाभास होगा, आपने मंत्र जाप किया, साधना किया तो ही आपको पूर्वाभास होगा। बहुत से लोग अपने रियल लाइफ में देखे भी होंगे कि उनकी मुँह का बोला हर वचन सत्य होता है, जबकि वो पूजा पाठ नहीं करते, वो इतना ज़्यादा साधना में नहीं जुड़ते, वो सुबह शाम चाहे भगवान का नाम ही लेते मगर उन्हें पूर्वाभास होने लगता है, उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि आगे होने वाला क्या है। क्योंकि जो लोग विशेष होते हैं उनको किसी न किसी के माध्यम से जो ये दैवीय शक्ति होते हैं ये संकेत दे देते हैं, या तो सपने के माध्यम से या किसी न किसी और माध्यम से इन्हें संकेत दे देती है और उन्हें आने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं का पहले ही पता चल जाता है। यह विशेष महत्व होता है उन व्यक्तियों के बारे में जिन पर भगवान की अशीष कृपा होती है। छठा संकेत होता है कि आप कोई विशेष हो। कुछ लोगों को हमेशा, जो विशेष व्यक्ति होते हैं उनको हमेशा अपने आसपास से एक अजीब सी सुगंध आती है, सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि फूल, अगरबत्ती, धूप, कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका उनके पास से होके गुजर जाता है। ये कुछ विशेष व्यक्तियों के पास आती होता है जिनके पास दैवीय शक्तियों की आशीर्वाद होता है, उनका कृपा जिन लोगों पर होती है, ये कुछ गिने चुने व्यक्तियों के साथ ही ऐसा अनुभव होता है। सातवां संकेत होता है ये उन व्यक्तियों के साथ होता है जिन्हें दैवीय शक्ति जगाना चाहती है और अपने पूजा पाठ में शामिल करना चाहते हैं। क्या होता है कि जिन पर ईश्वर की कृपा होती है उनकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 से 3:30, 3:30 से 5:30 बजे या 6 बजे तक का समय होता है हमारा। इस समय वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं को समय माना जाता है। तो क्योंकि इस समय वातावरण का एक सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ होती है, इस समय नियमित मतलब प्रतिदिन, जिस व्यक्ति की प्रतिदिन इस समय आंखें अपने आप खुल जाती हैं, प्रातःकाल जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, प्रातःकाल उठ के भगवान का नाम लेते हैं, उन पर भी दैवीय शक्तियाँ होती है और ऐसे विशेष व्यक्ति होते हैं जिन्हें ईश्वर चुनते हैं। आठवां संकेत क्या है? आठवां संकेत होता है कई बार हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान क्या हो जाता है, भटक जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में, कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर अपने आसपास बैठे लोगों का विचार करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन कीर्तन का या कथा सुनते सुनते इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश नहीं होता है और उन्हें बस अपने आसपास एक पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनियाँ सुनाई देती है। तो ऐसे व्यक्तियों को साथ निश्चित ही अलौकिक शक्तियाँ दे रही हैं। लास्ट एंड नौवां संकेत क्या है? जिन लोगों के पास इष्ट देव होते हैं या इष्ट की शक्ति होती है, जो विशेष व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद पर अनुभूति करता है और ईश्वर की भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है। ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसा व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिसे वह कभी भी सत्य व सदाचार मार्ग से विचलित नहीं होने देता है। ठीक है, यह उसे ईश्वर से मिला एक विशेष आशीर्वाद होता है जिससे वह समाज में हमेशा मान और सम्मान के प्राप्त करता है। क्योंकि जो व्यक्ति कभी दूसरों को दुख नहीं देता है, हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता है, लोग उसकी तारीफ ही करते हैं। बहुत से लोग, ये देखा होगा आपने, कि वो सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं, अपना भला सोचते हैं, चाहे पीछे दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ भी हो। मगर कुछ विशेष व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अपने से पहले दूसरों के दुख दर्द की एहसास होता है और उनकी परेशानियों के बारे में वो लोग सोचते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी दोस्तों।